हजार करोड़ मैया सम्मान पर दे दिया, बाकी में पैसा नहीं हुआ। में ये कहने में आपत्ति नहीं है कि चूंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार नहीं है, इसीलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लोग कहते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिली, 890 करोड़ रुपया से कह रहा हूं, बहुत हम हृदय से ये बात बोल रहे हैं। और मुझे अब ये कहने में, वर्ष के अंत में ये कहने में आपत्ति नहीं है कि चूंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार नहीं है, इसीलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भारत सरकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा अधिकार है, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, अनुदान की राशि, वो पैसा नहीं दिया जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा क्रूर मजाक भारतीय जनता पार्टी नीति वाली सरकार लोकतंत्र के साथ और कुछ कर नहीं सकती। महोदय, आपने योजना शुरू की जल जीवन मिशन, हमारी सरकार हेमंत जी 6300 करोड़ जो राज्य का अंश बनता है वो हम तैयार है देने के लिए तैयार थे। भारत सरकार ने कहा कि ये योजना बंद कर दीजिए, चालू करना है तो आप अपने से कर लीजिए, ये पैसा 6300 करोड़ रुपया हम झारखंड सरकार को नहीं देंगे। यही राजनीतिक नैतिकता है उनकी, यही संघात्मक राज्य के नींव को मजबूत करने की सोच है भारत सरकार की। लोग कहते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिली, 890 करोड़ रुपया समाज कल्याण के अंतर्गत, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, जनमन हो, पीएमवाई हो, जो भी हो, 890 करोड़ रुपया 30 नवंबर तक झारखंड को नहीं मिला। आप झारखंड को दबाना चाहते हैं, झारखंड को कुचलना चाहते हैं। महोदय, गरीब जिनके तन पर वस्त्र नहीं, जो बड़ी मुश्किल से 80 वर्ष की बूढ़ी माताएं, वृद्ध 70 वर्ष जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, भारत सरकार से उन्हें मिलता है इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन उम्र 80 वर्ष, इंदिरा गांधी विडो पेंशन, इंदिरा गांधी हैंडीकैप पेंशन, नेशनल फैमिली वेलफेयर स्कीम। महोदय, 132 करोड़ रुपया भारत सरकार को दे रहा था झारखंड सरकार को, ये पैसा आज तक भारत सरकार झारखंड सरकार को नहीं दी। और झारखंड, उन्हीं दल के लोग प्रतिपक्ष में बैठे हुए और ये हमसे बात करना चाहते हैं कि वित्तीय अनुशासन क्या है आपका। हमारा वित्तीय अनुशासन ये है अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट है हाउ फ्री विज बर्डन स्टेट बजट, कई राज्यों का इसमें जिक्र किया हुआ है। महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को और राज्य की जनता को यह बताने में काफी खुशी हो रही है कि जैसा कि FRBM एक्ट का गाइडलाइन है कि आप अपने कोई भी राज्य GDP के अगेंस्ट में 3% से अधिक राशि नहीं ले सकती। महोदय, बिहार डबल इंजन की सरकार ये 3% की सीमा को लांघ करके इन लोगों ने 6% इन लोगों ने लिया है लोन, मार्केट बोरोइंग, बाजार से ऋण लिया है इन्होंने, और तब बिहार को चला रहे। आंध्र प्रदेश 4.4, राजस्थान 3.7, उसके बाद छत्तीसगढ़ 4.9 और झारखंड, हम FRBM के उस निर्धारित समय सीमा 3% से नीचे अभी तक झारखंड 2.2% हम लोगों ने बाजार से ऋण लिया। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रमाण है महोदय। हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को डेवलप करके इस स्टेट को आगे ले जा रहे हैं, और दूसरे राज्य उधार पर उधार, उधार पर उधार। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम सीमा रेखा को लांघेंगे नहीं, लेकिन इस बार हम भी, हमारा राज्य भी उस सीमा रेखा से नीचे 16,800 करोड़ रुपया राज्य के विकास के लिए झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार भी ऋण लेना चाह रही है। हम ऋण लेंगे महोदय,
इस राज्य के विकास के लिए। और ये ऋण इसलिए लेना पड़ रहा है कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए था झारखंड के ऊपर, वो सहयोग भारत सरकार का नहीं हो रहा है। महोदय, मैंने अभी कहा कि एक खुशी की सूचना मैं दूंगा। हेमंत सोरेन जी ने इस सेकेंड सप्लीमेंट्री में कहा है कि नहीं, ये बात सही है। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे इस वर्ष 24-25 में 8,000 करोड़ रुपए का सड़क लिया गया, और अब सड़कें क्यों नहीं बन रही है? लोग कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ मैया सम्मान पर दे दिया, बाकी में पैसा नहीं हुआ। महोदय, मैया सम्मान जो हमारा 91,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें मैया सम्मान को हम सिर्फ 13,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बाकी 78,000 करोड़ रुपया आज भी जनरल स्कीम के लिए पड़ा हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है महोदय। मैं आपके माध्यम से इस राज्य के मीडिया से लेकर के नागरिकों को भी ये सूचना देना चाहता हूं, पैसे की कमी अगर है तो भारत सरकार की सोच में कमी है। भारत सरकार के राजनीतिक व्यवहार के कारण हम पैसे में थोड़ा पीछे, उनकी योजनाओं के माध्यम से, उनके फंड के माध्यम से, अन्यथा हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम आगे भी बढ़ेंगे। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग में 1,324.83 करोड़ रुपए हमें देना है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में नई सड़कों की योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और उसी तरह इसी वित्तीय वर्ष में नए पुल पुलिया के लिए 100 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस सेकेंड सप्लीमेंट्री में किया गया है। मैं चाहता था कि जो हमारा क्या वास्तविक स्थिति है वित्त के मामले में, आपके माध्यम से ये जानकारी सबको जाननी चाहिए। महोदय, लोग कहते हैं खजाना खाली हो गया। अगर आज सामने बैठे होते नेता प्रतिपक्ष और उनके सदस्य, तो मैं खोल करके पूछता कि बता दीजिए कि राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां राज्य सरकार से वेतन मिलता है, महोदय 30 नवंबर तक सबको पैसा मिल चुका है, किसी का वेतन नहीं रोका गया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। अंत में मैं हालांकि ये डिमांड कर रहे थे कि कार्य मंत्रणा की बैठक में भी कि अपराध पर विशेष चर्चा हो। मैंने इनकी उपस्थिति को गिना है, ये कुल 10 के संख्या में उपस्थित, जिन्होंने ये मांग किया था कि अपराध और कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा किया जाए। और दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता है कि जिन विषयों को आप रखते हैं उसे सुनने की क्षमता आपके पास नहीं हो। महोदय, हम जनादेश प्राप्त करके आए हैं झारखंड की जनता का। दिल्ली के जनता से हमको जनादेश नहीं मिला है, जम्मू कश्मीर की जनता से हमें जनादेश नहीं मिला है सरकार चलाने का, मणिपुर की जनता से हमें जनादेश नहीं मिला है। हमारा कमिटमेंट है इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, लोग रात में भी सफर कर सके, रांची के मुख्य सड़कों पे अगर घूम रही है हमारी मां बहन बेटी, वो सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी एक कंपेयर तो करना पड़ेगा। हम ये चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आपको नैतिक अधिकार क्या है, हम बता रहे हैं आपको कि क्या स्थिति हमारे राज्य की। नैतिक अगर अधिकार हो तब, जब मणिपुर के सड़कों पर बहू बेटियों के साथ, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, वहां भारत सरकार अगर सुरक्षा दी होती, तब लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष चर्चा करने का अधिकार आपको था। पहलगांव में शादी से हाल में जिनकी शादी हुई, दूल्हा दुल्हन वहां पर गया और उसकी सुरक्षा करने में भारत सरकार फेल रही। महोदय, एक चीज आप जाने, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम ये कहना चाहते हैं कि देश के जितने भी राज्य हैं, भारत सरकार जो भी सुरक्षा पर खर्च करती है,
60% सुरक्षा जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर खर्च होता है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर, सारा सिस्टम आपके हाथ में था। इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस, भारत सरकार के जो मिलिट्री फोर्सेस है उनके पास, और इसके बाद भी आपके पास कोई सूचना तंत्र नहीं कि वहां लोगों की हत्या कर दी गई। वारिसान उस जगह अभी हाल में मैं गया था, 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ नहीं पाया, लोगों ने मना किया कि एनआईए के कंट्रोल में है, आप वहां नहीं जा सकते। मेरी तीव्र इच्छा थी वहां जाने की। महोदय, सबसे बड़ी बात है, करप्शन की बात करते हैं, किस शासनकाल करप्शन फ्री रहा है महोदय, लेकिन एक्शन देखना चाहिए कि सिस्टम के पास एक्शन क्या है, सिस्टम कौन सा एक्शन ले रहा है। हमारे यहां जो करप्शन में इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, हेमंत सोरेन की सरकार में वो ऐसे अधिकारी जेल में हैं, बाहर नहीं हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका मतलब उनके कार्यकाल में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहलगांव में जो घटना घटी, एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं किया गया, जबकि 60% खर्च आपका भारत सरकार का वहां पर है सुरक्षा के मामले में। क्या बात करिएगा। शाम को 6:30 बजे लाल किला के पास बम विस्फोट हो जाता है, 9 लोग मारे जाते हैं। जब आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति ये है तो हमारे कार्यक्षेत्र की भी आप तुलना कर लीजिए। महोदय, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 14 से 19 में 5 वर्षों के क्राइम रिपोर्ट को मैंने रखा है अपने पास। महोदय, 3.5 लाख 5 वर्षों में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए, और यही रेशियो 2020 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक का है। क्राइम हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया है। हम लोगों की पूरी कोशिश है अध्यक्ष महोदय कि हम अपने राज्य की जनता का विश्वास जीते कि राज्य में शांति सुरक्षा होगा। क्या स्थिति थी महोदय? अगर सामने प्रतिपक्ष के लोग होते तो मैं उनसे कहता कि ये वही झारखंड है कि 4 बजे शाम को रामेश्वर राम जी बैठे हुए, हमारे कई पलामू से लोग बैठे हुए, पलामू गढ़वा के, 4 बजे शाम के बाद हम लोग पतकी और अमझरिया क्रॉस करके डाल्टनगंज जाने की स्थिति में नहीं थे। और आज 12 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे भी पारिवारिक गाड़ियां चलती हैं बिना रोक टोक, किसी को कोई डर और भय नहीं है। यह लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धि है महोदय। जो रोड डकैती की घटना थी वो कंट्रोल्ड है, जो मर्डर कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है वो कंट्रोल्ड है, बलात्कार की घटना नियंत्रित है। इस तरह जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है महोदय, और एक कोशिश ये, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है, एक वित्त मंत्री होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम अपने सिस्टम को सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, यानी कि कमिटमेंट फॉर पब्लिक और जनता और बीच जो सामुदायिक पुलिसिंग है, हम उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं। सर, लोगों ने कहा कि गाड़ियां नहीं है थाने में, नेता प्रतिपक्ष किसकी गलती है, किसके कारण? जब नक्सल क्षेत्र था और आज भी है, नक्सल नियंत्रित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है महोदय। और भारत सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए एसआरई का जो फंड हमें मिलता था झारखंड को, वो एसआरई फंड बंद कर दिया, जिसके कारण ये अवस्था उत्पन्न हो गई। गाड़ियां नहीं चल रही है, लोगों के पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे। फिर भी मैं पूरे संजीदगी और गंभीरता से कह रहा हूं कि उनके पीरियड में जो स्थिति खराब थी, आज हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन यही कह करके हम अपने को संभावना नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड, हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार चाहती है कि झारखंड कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पूरी तरह से एकदम निर्भीक लोग रहें, लोग आराम से चले। और सबसे बड़ी बात है कि नक्सल के इशू को देख लीजिए। मैं देख रहा था फिगर कि इस 2 वर्ष के कालखंड में जो उनका रिकॉर्डेड क्राइम है नक्सल, घट करके हजारों से 696 पे आ गया। ये इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं ये बात सुनाना चाहता था। अब किससे आग्रह करें कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए? प्रस्तावक ही सदन के अंदर नहीं है, नहीं तो मैं कहता। अब महोदय ऐसे ही ध्वनि मत से पारित किया जाए, ये आप आसन से मैं आग्रह करता हूं। क्या माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी